भारत में सड़क मार्ग का महत्व बताएं। महत्व बताएं। देखेंगे सड़क मार्ग का महत्व क्या है, खुद आप जानते हैं, कल ही बोले थे कि यह सबसे पहला कि यह गांवों को शहरों से जोड़ता है। यह रेल मार्ग तक यात्रियों को पहुंचाता है। देखेंगे यह बंदरगाहों तक माल को पहुंचाता है तथा माल को उतारकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाता था। देखेंगे कि यह जो है दूध, फल, सब्जी इत्यादि खाद्य पदार्थ को इत्यादि विनष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ को बाजार तक पहुंचाता है। खद्दानों से लौह अयस्क, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम पदार्थ को रेल मार्ग तक तथा बाजारों में पहुंचाता है। यह ग्रामीण क्षेत्र को राष्ट्रीय देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र को ग्रामीण बाजार केंद्र से भी जोड़ता है। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जोड़ता है तथा मजबूत करता है। यह परिवहन क्षेत्र में लाखों लोगों को रोजगार देता है। देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग
तथा राज्य राजमार्ग के किनारे नगरों के विकास में योगदान देता है। यह विभिन्न पर्यटन क्षेत्र को जोड़ता है। जिससे राज्य को आर्थिक लाभ मिलता है। तो ये हो गया इसके महत्व। जो आपके मन में भी होता है उसको लिख सकते हैं इसे महत्व में ना। लिखने में आसान है कि नहीं? पूछता है सड़क मार्ग का महत्व बताएं और उसमें जुड़ा रहेगा और क्वेश्चन। चलिए लिख लीजिए इसको। भारत में सड़क मार्ग का काफी महत्व है। यह भारतीय एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में रीढ़ का कार्य करता है। अतः इसके महत्व को हम निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। और एक चीज और देखिए, जिस क्षेत्र में रेलवे का विकास नहीं होता है वहां सड़क मार्ग ही काम आता है। जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में, वहां तो रेलवे नहीं चलेगी। हिमालय क्षेत्र में आप देखेंगे रेलवे मार्ग का अभाव है, क्योंकि वैसा उबड़ खाबड़ जमीन है, वहां रेल नहीं चलाया जा सकता है। तो वहां जो है सड़क मार्ग का विकास, वहां सड़क मार्ग का अधिक विकास हुआ है। तो वहां भी इसके लिए महत्व काफी है। नहीं तो इसको भी इसमें लिख सकते हैं। लिखिए, पहला, सड़क मार्ग गांवों को शहरों से जोड़ता है। जिससे ग्रामीण विकास होता है, गांव का विकास होता है, जिससे गांव का विकास होता है। साथ ही साथ नगरों का भी सड़क मार्ग के किनारे फैलाव होता है। जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था शहरी अर्थव्यवस्था में तथा शहरी अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रवेश कर जाता है। परिणाम स्वरूप
शहर और गांव दोनों का विकास होता है। परिणाम स्वरूप शहर और गांव दोनों का विकास होता है। नेक्स्ट, यह रेल मार्ग तक, रेलवे स्टेशन तक, या रेलवे स्टेशन तक लिखिए, या रेलवे स्टेशन तक, रेलवे स्टेशन तक यात्रियों को पहुंचाने तथा माल ढोने का भी कार्य करता है, तथा माल ढोने का भी कार्य करता है। नेक्स्ट, बंदरगाहों तक माल को पहुंचाना, बंदरगाहों तक माल को पहुंचाना तथा माल को उतारकर, तथा माल को उतारकर गंतव्य स्थान तक, गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट, कृषि विकास के लिए, कृषि विकास के लिए सड़कों का महत्व अधिक है। उर्वरक, बीज, खाद, उर्वरक, बीज, खाद, कृषि यंत्र आदि को खेतों तक पहुंचाने के लिए, आदि को खेतों तक पहुंचाने के लिए सड़कों का प्रयोग किया जाता है। कृषि उत्पादों को, कृषि उत्पादों को मंडियों तक पहुंचाने में, कृषि उत्पादों को मंडियों तक पहुंचाने में सड़क मार्ग का ही योगदान है, सड़क मार्ग का ही योगदान है। नेक्स्ट, दूध, फल, सब्जी, दूध, फल, सब्जी इत्यादि विनष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ को, विनष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ को बाजार तक पहुंचाने में सड़क मार्ग की भूमिका महत्वपूर्ण है, सड़क मार्ग की भूमिका महत्वपूर्ण है। खदानों से, नेक्स्ट, खदानों से लौह या कोयला, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम पत्थर इत्यादि को रेल मार्ग तक तथा बाजारों में पहुंचाता है, तथा बाजारों में पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट, रेल मार्ग तथा बाजारों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट, यह ग्रामीण क्षेत्र को
ग्रामीण बाजार केंद्र से जोड़ता है। यह ग्रामीण क्षेत्र को ग्रामीण बाजार केंद्र से जोड़ता है। जहां किसान अपने फसलों का विक्रय करते हैं, जहां किसान अपने फसलों का विक्रय करते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एकीकृत एवं मजबूत करता है। नेक्स्ट, सड़क मार्ग लाखों लोगों को रोजगार देता है। जैसे ड्राइवर, खलासी, कंडक्टर, इंजीनियर, सुपरवाइजर, मजदूर, ठेकेदार इत्यादि के रूप में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य राजमार्ग के किनारे नगरों के विकास में योगदान देता है। भारत के बहुत से नगर राजमार्ग के किनारे बसा हुआ है। राजमार्गों के किनारे बसा हुआ है। जैसे बिहार का सासाराम, ग्रैंड ट्रंक रोड या शेरशाह सूरी रोड मार्ग। NH2 है, 1-2 दोनों है। नेक्स्ट, यह विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों को जोड़ता है। जिससे राज्य को आर्थिक लाभ मिलता है। इसका महत्व उन स्थानों पर अधिक बढ़ जाता है। इनका महत्व उन स्थानों पर अधिक बढ़ जाता है जहां दुर्गम, बनिए, पहाड़ी पठारी क्षेत्र है। जैसे उत्तर एवं पूर्वोत्तर
राज्यों में, उत्तर एवं पूर्वोत्तर राज्यों में, वहां रेल मार्ग की सुविधा नहीं है, वहां रेल मार्ग की सुविधा नहीं है। इसलिए वहां सड़क मार्ग लोगों के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करती है। नेक्स्ट, सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना के लिए सामग्री पहुंचाने में सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया सड़क काफी योगदान देता है। प्राकृतिक आपदा पड़ा से दूसरा। नेक्स्ट, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा आने के समय सड़क मार्ग रेल मार्ग की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है। नेक्स्ट, सड़क मार्ग द्वारा शिक्षा एवं सभ्यता के प्रसार में भी सहायता देता है या सहायता मिलती है। क्योंकि सड़कों ने नगर एवं शहरों की दूरी को कम कर दिया है। तो ये महत्व हो गया, पूछेगा तो तेल जोड़ा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ, स्वर्ण चतुर्भुज है, भारतमाला भी है, स्वर्ण चतुर्भुज लिखा देना। देखेंगे, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह आर्थिक विकास, महानगरों को जोड़ने में काफी सहयोग दे रहा है। देखेंगे स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना पर नोट लिखें।
स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना यह भारत की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका मसौदा 1999 में बना, लेकिन 2001 से इसमें काम शुरू हुआ। 2001 से कार्य शुरू हो गया। देखेंगे कि 2001 से लेकर 12 तक काम चला। भारत में इसका काम पूर्ण हो गया। यहां देखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना मुख्य रूप से यह भारत के 4 महानगरों को जोड़ने के लिए किया गया और ये चतुर्भुज आकार का था, इसलिए इसका नाम स्वर्णिम चतुर्भुज रखा गया। है नाम प्रधानमंत्री किसका नाम नहीं लिखा जाता है, ठीक ना, कार्यकाल लिखा जाता है 19, नाम किसी का नहीं। देखेंगे कि भारत के मानचित्र पर स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को दिखा रहे हैं। देखेंगे ये कोलकाता हो गया, कोलकाता से ये मार्ग जा रहा है बिहार में मोहनिया सासाराम, ठीक है, बिहार में मोहनिया सासाराम से ये दिल्ली, दिल्ली तक, फिर दिल्ली से ये मुंबई आ रहा है, गुजरात होते हुए देखिए मुंबई आ गया। फिर आप देखेंगे मुंबई से ये चेन्नई आ रहा है, चेन्नई से फिर देखिए फिर ये कोलकाता, इसलिए इसको स्वर्ण चतुर्भुज आकार का है। भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। हो गया, यही स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना है। देखेंगे 2 चरण में पूर्ण हुआ ये, और इसकी लंबाई जो है 5800, लंबाई 5886 86 है, 46, 5846, यह 5846 किलोमीटर लंबा ये चारों महानगरों को जोड़ता है, जहां लंबा है। और देखेंगे इसमें कि इससे 13 राज्य गुजरता है। देखेंगे इससे 13 राज्य गुजरता है। ये देखेंगे से होकर गुजरता है। ये NH-48
NH48 और NH16। दो है NH40 जो है दिल्ली से मुंबई है, दिल्ली से मुंबई, और मुंबई से चेन्नई जो है, मुंबई से चेन्नई भी NH48 ही है, मुंबई से चेन्नई। और फिर देखेंगे NH16 जो है, यह जो है कोलकाता से, चेन्नई से कोलकाता है। और फिर देखेंगे NH16 जो है वो कोलकाता से दिल्ली है, कोलकाता से दिल्ली है। लंबाई इसकी जो है दिल्ली से मुंबई तक 1419 किलोमीटर है, 1419 किलोमीटर, और 12 से 90 किलोमीटर है ये आपका मुंबई से चेन्नई तक। और चेन्नई से कोलकाता तक 1684 किलोमीटर है, और ये 1435 किलोमीटर है। क्या जी? सबका ये इतना किलोमीटर है बता रहा है। देखेंगे इसमें ये औद्योगिक, सांस्कृतिक एवं कृषि के विकास पर अधिक जोर देता है। देखेंगे ये मुख्य रूप से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के अलावा अहमदाबाद, इसके मार्ग पर पड़ता है अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, जयपुर, कानपुर, पुणे, सूरत, गुंटूर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम पड़ता है। चेन्नई तो लिखे नहीं है, पड़ता है। देखेंगे इस पर खर्च जो आया था 6 खरब खर्च आया था, टोटल खर्च जो था 6 खरब था, 6 खरब यानी 600 बिलियन इस पर खर्च आया था। देखेंगे इस 4 वर्ग में डेवलप हुआ। NH48 दिल्ली से मुंबई तक, NH48 मुंबई से चेन्नई तक, NH16 चेन्नई से कोलकाता तक, NH16 कोलकाता से